बिलावल भुट्टो का सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। सियासतदान हाथ नहीं मिलाएंगे तो मसले हल नहीं होंगे। जब बात करने के लिए ही तैयार नहीं होंगे तो पार्लियामान से मसले के हल निकलने की उम्मीद नहीं। गालम गलोच की सियासत के बजाय पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। कुछ सियासतदान जाती मफाद के सिवा कुछ नहीं सोचते। पीपल्स पार्टी बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखती है। पाकिस्तान के सियासत में इख्तलाफ राय के एहतराम की गुंजाइश नहीं रही। नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। अवाम गुर्बत और महंगाई की वजह से परेशान है। मुल्क को दहशतगर्दी के वाक़यात से खतरा है। आज पाकिस्तान के किसान सिराप एहतजाज हैं। किसान कार्ड चारों सूबों में होता तो शायद किसानों को इतना बड़ा मसला पैदा ना होता। अदालती इंसलाहात वक्त की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी हुई। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भुट्टो रेफरेंस और तारीख के मौजू पर सेमिनार से खिताब। मुल्क की बका का मामला है और बातचीत ही मसाइल का हल है। बानी पीटीआई ने मुल्क के खातिर अपनी अना को पसे पुश्त रख दिया है। अगर कोई कह रहा बातचीत की जाए तो उससे बात करेंगे। अपना आईनी किरदार बेहतर अंदाज में निभाने की कोशिश की। अब भी पुल का किरदार अदा करता रहूँगा। हमारे तमाम इदारे इस वक्त बंद गली में हैं। सब इदारों पर बिगड़ती मैशत का प्रेशर है। मौजूदा हुकूमत चलती रही तो हालात मजीद ख़राब होंगे। कौम को जोड़े बगैर मैशत बेहतर नहीं होगी। सऊदी सरमायाकारी एक मुस्बत कदम है। मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। ग्रैंड डायलॉग की पेशकश अपने लीडर अपनी जमात की इमाम पर कर रहा हूँ। किसी और की इमाम पर ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की बात गलत है। मीनार पाकिस्तान के जलसे में नवाज शरीफ ने कौम के सामने डायलॉग का कहा। पहले सियासी जमातें बात करें, उसके बाद इदारों का किरदार होगा। बानी पीटीआई उस वक्त से कह रहे कि किसी से बात नहीं करूँगा। जमहूरी रवैयों में इस तरह की बात का कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी पार्लिमानी सिस्टम में अपोजिशन से बात ना करे तो हल क्या है। एक पार्टी का जो रवैया है उससे जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। इनको पाल पोस कर मसलत नहीं किया जाता तो इनकी एक ही सीट रहती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। ना तजर्बाकार को मुल्क पर लाकर बिठा दिया गया। 4 साल में मुल्क का हशर नशर कर दिया गया। मुल्क में मुसलसल इंतशार किसका एजेंडा है। अगर इंतशार रहेगा तो फिर कैसे सरमायाकारी आएगी। ये मुल्क किसी की अना और सियासत से यरगमाल नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन पर इतना एतराज़ है तो असम्बलियाँ टीए छोड़ दें। हम दोस्त ममालिक का एतमाद दोबारा बहाल कर रहे हैं। पॉलिसियों का तसलसल इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। इंतखाबात के बाद 2 बड़ी जमातों नून लीग और PPP नई मखलूत हुकूमत बनाई। PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज़्यादा वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासिर कर सकती है। नई हुकूमत ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट की पॉलिसियाँ जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। माशी पॉलिसियों के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताख़ीर की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा। इसके नतीजे में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का खदशा है। IMF रिपोर्ट। नए कर्ज प्रोग्राम और बजट पर IMF से मुज़ाकरात का आज से आगाज़ होगा। IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। आइंदा वफाकी बजट और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए माशी टीम ने तमाम काम मुकम्मल कर दिए। IMF से एक्सटेंडेड फंडेड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग पेपर तैयार। टैक्स नेट बढ़ाना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। तनख्वाहदार तबका टैक्स नेट में शामिल है। ताज़ी बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। जो ताज़ी टैक्स नेट के बाहर हैं वो खुद टैक्स नेट में आएँ। कहीं ना कहीं से टैक्स नेट का आगाज़ करना है। अगर शुरू नहीं करेंगे तो ख़त्म कैसे करेंगे। सहूलतें देंगे लेकिन ट्रैक से पीछे नहीं हटेंगे। माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है। काम प्राइवेट सेक्टर का काम है। करंट अकाउंट और बजट खसारे को ख़त्म करेंगे। रेवेन्यू का हदफ 94 खरब रुपए है। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब।
कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने 8 नकाती एजेंडा जारी कर दिया। सिनफी तवाज़ुन कायम करने के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल खसूसी कमेटी तश्कील देने की तहरीक पेश की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक पर बहस भी एजेंडे में शामिल। कौमी हीरोज़ की शान से वापसी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कौमी हॉकी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने खिलाड़ियों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। आला हुकाम, साबिक कप्तान समेत शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद। कौमी टीम के हक में नारेबाजी। पाकिस्तान ने अजलान शाह हॉकी कप में सिल्वर मेडल हासिल किया। कौमी टीम ने 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला। फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी थी। वज़ीर आज़म का कौमी हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। पाकिस्तान हॉकी टीम ने इवेंट में झंडे गाड़े। कौमी हॉकी टीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी टीम की कामयाबी ने हर पाकिस्तानी को हॉकी से जोड़ दिया। कौमी खेल का मुस्तकबिल दोबारा रोशन हो रहा है। कौमी हॉकी टीम को हुकूमत सपोर्ट करेगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। हमने भरपूर मेहनत की, बदकिस्मती से पेनल्टी शूट आउट में हार गए। टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पर फख्र है। एक वक्त आएगा यही टीम वर्ल्ड कप लेकर आएगी। टूर्नामेंट में भेजने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मशहूर हैं कप्तान कौमी हॉकी टीम अमाद भट्ट। किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं, सदेबात के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। आइंदा 5 सालों में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 10 अरब की लागत से 1200 खालों को पक्का कर रहे हैं। दूसरे मरहले में सूबा भर में 7000 खालों को पक्का करेंगे। खालों को पक्का करने से नहरों के टेल पर भी काश्तकारों को वाफर पानी दस्तियाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई वज़ीर इरीगेशन काज़िम पीरज़ादा की मुलाकात। महकमा नहार के अमूर पर तबादला ख्याल। इरीगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर अस्तवार करने का जायजा। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर के लिए फंडिंग का इंतजाम कर दिया। अगले 5 साल में साफ पानी हर गांव, मोहल्ले और घर तक पहुंचाएंगे। तालीम पर फोकस है। कोई स्कूल अब टीचर्स की कमी की वजह से बंद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का 10 नकाती एजेंडा पूरे पाकिस्तान के लिए है। किसान और लेबर कार्ड का इजरा जल्द करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गवर्नर फोबिया हो गया है। यमीन गंडापुर के सर पर गवर्नर छापा है तो क्या कर सकता हूँ। सूबाई हुकूमत के किसी काम में मुदाखलत नहीं करूँगा, कभी नहीं चाहूँगा सूबाई हुकूमत सियासी यतीम बने। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा मुझ पर मत डाले। पूरी कोशिश होगी गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा ना बने। गोमल यूनिवर्सिटी सियासी भर्तियों की वजह से बहरान का शिकार है। मेरी यूनिवर्सिटी के साथ जिसने खेला है उसको अंजाम तक पहुँचाऊँगा। कोशिश होगी सूबे का वकील बनकर विफाक से ज़्यादा फंड्स लूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क में बेहतरी तब आएगी जब अवामी हुकूमत होगी। फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 पर हुकूमतें तश्कील दी जा रही हैं। तीनों हुक्मरान जमातें अवाम से मुस्तरद शुदा हैं। यही वजह है मुल्क बहरान ज़्यादा है। ताकत रखने वाले आइन और कानून पामाल करेंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे। $1 अरब की गंदम दरामद करके मुल्क में गंदम का बहरान पैदा किया गया। 16 मई को किसान माल रोड लाहौर पर मार्च करेंगे। वज़ीर आला हाउस की तरफ एहतजाजी रैली निकालेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी चेयरमैन MQM पाकिस्तान मुंतखब। मुत्तहिदा की मरकजी कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फैसल सब्ज़वानी, अमीन उल हक, नसरीन जलीद और दीगर शरीक। तंजीमी और सियासी अमूर पर मावनत के लिए आला सतह की मरकजी काउंसिल की तश्कील का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत पाक अफ़गान बॉर्डर सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। सरफराज बुखटी की बातचीत के जरिए तस्फिया तलब अमूर हल करने की हिदायत।
अफ्रीकन से बातचीत के लिए आला सतह का वफ्द तश्कील दे दिया। वन डॉक्यूमेंट रजीम वफाकी हुकूमत का फैसला है। सूबे अमल दरामद के पाबंद हैं। कौमी फैसलों पर अमल दरामद आइनी जिम्मेदारी है। रियासत के रेट कायम रखना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। बलूचिस्तान हुकूमत का आला सतह का वफ्द चमन बॉर्डर की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंच गया।